श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। गर्भ में शिशु कितना सचेत रहता है, इस बारे में बड़े रोचक प्रमाण सामने आए हैं। गर्भ धारण से लेकर शुरू के कुछ महीनों में शिशु की ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन किस प्रकार डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, कैसे ज्ञान ग्रहण करती हैं, इस बारे में खोज चल रही है और रोज उसमें नई नई जानकारियां जुड़ती जा रही हैं। आइए सुनते हैं कुछ रोचक तथ्य। अब ये सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु चौथे महीने से ही सुन सकता है। अंतिम 3 महीने तक उसकी श्रवण शक्ति या सुनने की शक्ति काफी विकसित हो चुकी होती है। शिशु विशेषज्ञ डेविड स्पेल्ट ने एक बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं से कहा कि एक छोटी सी कहानी उन्हें दिन में 5 बार अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सुनानी होगी। परिणाम आए कि गर्भ में शिशु ध्यान लगाकर कहानी सुनते थे और जन्म के बाद यही कहानी उन्हें पसंद आती थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि जन्म के बाद जब भी बच्चा बहुत रोए या परेशान करे, तब उसे वही गाना सुनाया जाए जो माँ गर्भावस्था के समय सुनती थी, तो बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। 1960 में गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं पर रिसर्च की गई और इस परिणाम पर पहुंचा गया कि 6 महीने का गर्भस्थ शिशु सारी बातें सुन सकता है। इतना ही नहीं, वो हर बात का जवाब भी देता रहता है। खास तौर पर गूंजने वाली ध्वनि रेजोनेंट साउंड जैसे कि ओम, इसके प्रति शिशु की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी होती है। शिशु विशेषज्ञों का परामर्श है कि शिशु का मस्तिष्क प्रौढ़ मस्तिष्क यानी कि एडल्ट मस्तिष्क से अधिक धारण करने की क्षमता रखता है। अतः माँ को चाहिए कि गर्भावस्था में शिशु से बातचीत करे। गर्भ में ही शिशु माँ द्वारा रोजाना प्रयुक्त होने वाले औसतन 5000 शब्दों के अतिरिक्त अपने पिता, भाई बहन तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीखता है। इसीलिए शिशु को प्रतिदिन लगभग 4 घंटे अच्छी सकारात्मक पॉजिटिव बातें, अच्छा संगीत, सत्संग, कहानियों आदि से परिचित कराना चाहिए। इससे उसकी सीखने की योग्यता बढ़ती है। गर्भस्थ शिशु स्वाद भी पहचानता है। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, या ये समझ लें कि जो पानी रहता है वो कुछ पोषक तत्वों, प्रोटीन, कोशिकाओं एवं हार्मोन से बना होता है। ये द्रव्य फ्लूइड या ये पानी नियमित रूप से शिशु के मुंह में जाता है और वहां से उसके पूरे शरीर में। रिसर्च से ज्ञात हुआ है कि 7वें महीने तक जीभ स्वाद के एहसास को विकसित करने लगती है, जिससे बच्चा एमनियोटिक द्रव्य में बहने या घुल जाने वाली विभिन्न चीजों के स्वाद में अंतर कर पाता है। मीठा स्वाद गर्भस्थ शिशु का पसंदीदा स्वाद होता है। चूसने वाली गतिविधियों को बढ़ाकर वो मीठे स्वाद के प्रति अपनी पसंद को दर्शाता है। देखा गया है कि एमनियोटिक द्रव्य में ग्लूकोज डालने पर शिशु की निगलने की मांसपेशियां ज्यादा कार्य करने लगती हैं। शिशु गर्भावस्था के 4थे महीने से ही टच को अर्थात स्पर्श को समझने लगता है। जब माता पिता पेट पर प्यार से हाथ फेरते हैं तो शिशु उनके प्यार भरे स्पर्श को पहचान लेता है। चिकित्सक माताओं को सलाह देते हैं कि जब गर्भस्थ शिशु थोड़ा उग्र हो जाए, थोड़ा एक्साइटेड हो जाए, तो ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरें। नवजात शिशु की तरह गर्भस्थ शिशु भी उस स्पर्श में छिपे संदेश को समझ लेता है। सोने से पहले और जागने के बाद माता पिता को दोनों दिशाओं में हल्के हाथ से पेट को सहलाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु दर्द भी महसूस करता है। यहाँ तक कि अगर माँ दुखी है तो उसको ये भी समझ में आता है। 6 माह के अंदर गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क एवं शरीर में सामंजस्य विकसित होने से वो सुनने लगता है। इस विषय पर कई रिसर्च हुए एवं पाया गया कि गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क एवं शरीर में 18-20 हफ्ते के बीच इतना तारतम्य स्थापित हो जाता है कि वो दर्द का अनुभव कर सकता है। शिशु यद्यपि पत्नी के गर्भ में है,
पर वो अकेले ही उसे सुविकसित एवं सुसंस्कारी नहीं बना सकती। उसके लिए पति और परिवार का योगदान भी चाहिए। माता अपने शरीर के रक्त मांस से बच्चे का शरीर बनाती है। 9 महीने तक शिशु को अपने पेट में रखती है। डिलीवरी के समय कष्ट सहती है। अपना रक्त सफेद दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती है। उसके मल मूत्र, स्नान, वस्त्र तथा दिनचर्या की हर घड़ी साज संभाल रखती है। इतना भार तथा त्याग कुछ कम नहीं। शिशु को सुसंस्कारी बनाने योग्य उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भी उत्तरदायित्व है। इस कर्तव्य को पूरी तरह पालन करने के लिए पति को पत्नी को हर तरह से सहयोग देना चाहिए एवं परिवार के सभी सदस्यों को भी हर संभव मदद करनी चाहिए। घर में अवतरित होने वाली आत्मा न जाने कितने उत्कृष्ट स्तर की हो, न जाने किस महान आत्मा का अस्तित्व गर्भ में आया हो, वो हर दृष्टि से सम्मानीय है। ये भाव रखकर उसके स्वागत सम्मान का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन नितांत आवश्यक है, अन्यथा माता और बालक दोनों को ही शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी बड़ी हानि होती है। प्राचीन काल में गर्भावस्था के दौरान दंपति को परस्पर मित्रवत प्रेम पूर्ण व्यवहार रखने और ब्रह्मचर्य पालन की विशेष प्रेरणा दी जाती थी। आधुनिक चिकित्सा शास्त्री भले ही इसके महत्व को अस्वीकार करते हों, परंतु आध्यात्मिक एवं नैतिक दृष्टि से यह अनुचित है। ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती स्त्री इस समय एक नहीं अपितु 2 आत्माएं, 2 शरीर हैं। उसके गर्भ में जो भ्रूण है वो भी सब कुछ ग्रहण कर रहा है। इस समय जो भी व्यवहार गर्भवती के साथ किया जा रहा है वो गर्भस्थ शिशु के साथ भी हो रहा है। अतः समझदार दंपतियों को इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि गंभीरता से चिंतन, मनन, अध्ययन किया जाए तो मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस तथ्य को अवश्य स्वीकार करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन न करना भी वर्तमान पीढ़ियों में चरित्र निष्ठा की कमी का एक उत्तरदायी कारक है। हैरानी की बात है कि एक और तो डॉक्टर ये भी स्वीकार करते हैं कि गर्भस्थ शिशु सब कुछ सुनता, समझता व ग्रहण करता है। आसपास के वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, और वहीं दूसरी ओर चरित्र निर्माण जैसे अति महत्वपूर्ण विषय में अनदेखी कर देते हैं। गर्भवती को इन दिनों ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, चिंता, निराशा और शोभ जैसे मनोभावों से बचे रहना चाहिए। दया, करुणा, सेवा भावना आदि का अभ्यास करना चाहिए। पति को तथा परिवार के सभी सदस्यों को गर्भवती के साथ उदार, सौम्य और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट न हो। कोई अप्रिय अवसर हो या कुछ अप्रिय घटित हो जाए तो धैर्य, साहस तथा आश्वासन देते रहें और गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार से उत्तेजित न होने दें। ध्यान रखें कि घर में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। अगर गर्भवती महिला से कोई भूल चूक हो जाए, उसे गुस्सा आ जाए, गुस्से में वो किसी को कठोर शब्द बोल दे तो बुरा ना माने, बल्कि प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर स्थिति को संभाल लें। इन दिनों ज्यादा काम नहीं करते बनता, आलस्य रहता है, तबीयत भी गिरी गिरी सी रहती है। ऐसी दशा में जितना काम गर्भवती महिला सुविधा पूर्वक कर सके उतना ही करने देना चाहिए। जो उससे न बन पड़े उसके लिए दबाव न डालें। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे आलस्य में ही पड़ी रहें। कई महिलाएं अक्सर काम से जी चुराती हैं, अतएव उन्हें न तो ठीक से भोजन ही पचता है और न ही बच्चे को हिलने डुलने का अवसर मिलता है। ऐसी दशा में बच्चे का शरीर भी भिजा भिजा अविकसित सा रह जाता है और गर्भवती को डिलीवरी के समय या तो बहुत कष्ट होता है और या फिर नॉर्मल डिलीवरी न होके सिजेरियन होता है। जो स्त्रियां आवश्यक श्रम
एवं व्यायाम करती रहती हैं, उनके बच्चों का भी व्यायाम होता रहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम का संतुलन रखा जाए, न आलसी बना जाए और न ही इतनी मेहनत की जाए जो शरीर और मन को तोड़ कर रख दे। गर्भवती की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए जहाँ परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, वहाँ गर्भवती को भी स्वयं भी इन बातों के लिए सचेष्ट एवं सतर्क रहना चाहिए। यदि वो स्वयं व्यवस्था बिगाड़ेंगी तो घर वालों के द्वारा किए गए प्रयत्न भी निष्फल चले जाएंगे। इन दिनों उसे तली भुनी मसालेदार चीजों से परहेज करना चाहिए। पौष्टिक, संतुलित, सात्विक एवं संस्कारित भोजन करे। भोजन के समय मन को शांत रखें। इसी प्रकार यदि स्वभाव असहिष्णु एवं गुस्से वाला है तो परिवार में कहीं से किसी के द्वारा कोई कारण ऐसा निकल ही आएगा जिससे कि गुस्सा आ जाए। कोई न कोई घटना तो परिवार में ऐसी कभी कभी होती ही रहती है या समाज में होती रहती है जो चिंता उत्पन्न करे। कठिनाइयों, आपत्तियों एवं असफलता के अवसर अपने तथा अपने संबंधी पड़ोसियों के ऊपर आते ही रहते हैं। अतिशय भावुक न रहें। अतिशय भावुकता होने पर मन असंतुलित हो जाता है। इसीलिए हर विचारशील गर्भवती को इतना साहस तो रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में धैर्य रख सकें और उनके प्रभाव से मन को दुखी होने से रोक सकें। अपने साथ यदि किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया या कोई कड़वा वचन बोल दिया, तब भी गर्भस्थ शिशु के हित की दृष्टि से उसे हंसकर उपेक्षा कर धैर्यपूर्वक भुला देना चाहिए और बात को गई गुजरी कर देना चाहिए। दूसरों के दोष ढूंढने और निंदा करने की अपेक्षा गुण ढूंढने और प्रशंसा करने का ही अपना स्वभाव बनाना चाहिए। निंदा करते रहने से दूसरों की कम और अपनी ही अधिक हानि होती है। इसी प्रकार प्रशंसा करने की आदत से और किसी का लाभ भले ही ना होता हो, अपना अवश्य होता है। अपने मानसिक संतुलन को किसी भी प्रकार अस्त व्यस्त नहीं होने देना चाहिए। धैर्य, साहस, आशा और उत्साह के भाव मन में रखने चाहिए। उज्जवल भविष्य की आशा और कल्पना करते रहना चाहिए। हर समय हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जो स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हैं, उनकी संतान भी प्रसन्न रहती है और जो रूठी, असंतुष्ट, खिन्न, अप्रसन्न बनी रहती हैं, उनकी संतान भी चिड़चिड़ी ही रहती है। अतएव मन को उच्च विचारों द्वारा, अच्छे विचारों द्वारा प्रसन्न रखना चाहिए। घर के सभी लोगों का विशेषतया पति का ये कर्तव्य है कि गर्भवती को खुश रखा जाए। मनोरंजन के हल्के साधन यथासंभव जुटाते रहना चाहिए। इन दिनों जैसे विचार माता के मन में उठते हैं, वैसी ही मनोभूमि बच्चे की भी बनती है। इसलिए मस्तिष्क में उच्च विचारों का प्रभाव बहता रहे, इसके लिए उत्तम विचारों से भरी पुस्तकों एवं जीवन चरित्रों के पढ़ने सुनने का प्रबंध विशेष रूप से करना चाहिए। नकारात्मक चीजें, नेगेटिव चीजें न देखें, न सुने और न ही करें। गर्भस्थ शिशु बहुत ही संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सारे जीवन में जितना स्वभाव संस्कार बनता है, उसका अधिकांश भाग गर्भावस्था के दौरान व 5 वर्ष से कम की आयु में ही पूरा हो जाता है। इसीलिए गर्भवती को सुसंस्कृत विचारधारा मिलते रहने के लिए मानसिक भोजन का भी वैसा ही प्रबंध करना चाहिए जैसा कि उसके शरीर के लिए सात्विक भोजन का प्रबंध किया जाता है। स्वाध्याय ही आज का सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। गर्भस्थ शिशु की मनोभूमि सुसंस्कृत बने, इसके लिए इस प्रकार की सुविधाएं जुटाई जानी चाहिए। नित्य नियमित अपनी आस्था अनुरूप धार्मिक पुस्तकें जैसे रामायण, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ आदि का पाठ करें। शौर्य, साहस, मानवीय मूल्यों एवं सफल व्यक्तियों का चरित्र, अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना तथा सकारात्मक सोच का साहित्य पढ़ें। घटिया और डरावने टीवी सीरियल या फिल्में न देखें। रात को सोने से पूर्व कम से कम
आधा घंटा 1 घंटा प्रेरणाप्रद जीवन निर्माण का साहित्य पढ़ने के लिए समय अवश्य निकालें। अशिक्षित स्त्रियों को उनके घर वाले कम से कम 1 घंटा ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुनाएं। केवल कथा पुराण आदि सुनाने से ये प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। साहित्य ऐसा होना चाहिए जो जीवन की समस्याएं सुलझाने वाली विचारधारा दे सके। सोने के कमरे में महापुरुषों के चित्र एवं प्रेरणाप्रद शिक्षाएं देने वाले आदर्श वाक्य टंगे रहना चाहिए। इन पर बार बार दृष्टि जाएगी तो वैसे ही विचार मन में उठेंगे। ये भी एक प्रकार का शिक्षण है। इनका भी बच्चे की मनोभूमि, खासकर उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।